अपने घर के खाना में जो आप सब्जी मसाला डालते हैं, एवरेस्ट का सब्जी मसाला, एमडीएच का सब्जी मसाला, जब हम आपको इसका सच बताएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितना बड़ा ये जो है ब्लंडर मिस्टेक है। देखिए मेरे हाथ में एमडीएच का मसाला है और लाइव आपके सामने हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कितना खतरनाक मसाला है। एमडीएच मसाला ये जो है, देखिए ये एमडीएच मसाला है। इसके अलावा इधर देखिए एवरेस्ट का ये मसाला है और इसको भी फाड़ के हम इसको भी दिखाएंगे और इसके बाद इन तमाम मसालों में क्या कमियां हैं और किस तरह से ये मसाले आपको जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी देती है, वो भी हम आपको बताएंगे। इधर देखिए ये एवरेस्ट का सब्जी मसाला है और नॉर्मली जब आप इसको नज़दीक से देखिएगा और सिर्फ ऐसे देखिएगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही ऐसा कुछ लगेगा कि इसमें कुछ भी जो है कमी है या खूबी है, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ये देखिए ये एमडीएच का सांभर मसाला, और जब हम नज़दीक से देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जब आप इस मसाले में कुछ भी खोजने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखता है। अगर आप इसको भी ऐसे खोजने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसीलिए हम बड़े आराम से एकदम सेहतमंद मसाला समझ के अपने सब्जी में इस तरह के मसालों का यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं नौटंकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रूफ के साथ दिखाने जा रहे हैं। मेरे हाथ में हांगकांग और सिंगापुर का मीडिया प्रेस रिलीज है, यानी कि इन मसालों को हांगकांग और सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। सर एक बार फिर से सुनिए, जो सब्जी मसाला आप बेधड़क होके अपने सब्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से 5 मसालों को हांगकांग और सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा नेपाल ने बैन कर दिया है, मालदीव ने बैन कर दिया है, इसके अलावा भी और कई देशों ने बैन कर दिया है। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 5 मसाले कई देशों में पूरी तरह से बैन है, और वो भी एमडीएच और एवरेस्ट के ही मसाले हैं। उसमें एमडीएच का जो है मद्रास करी पाउडर है, करी पाउडर मिक्स्ड मसाला है, सांभर मिक्स्ड मसाला है, फिश करी मसाला है, और एवरेस्ट का भी एक फिश करी मसाला है। और जानते हैं सर बैन क्यों है? नज़दीक से दिखाइए, देखिए नज़दीक से, क्योंकि इन मसालों में जो है इथाइलिन ऑक्साइड मिलाया गया है। इथाइलिन ऑक्साइड जो सीधे कैंसर, जो आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है। सर सही सुना आपने, इसमें इथाइलिन ऑक्साइड की मात्राएं मिलाई जाती हैं, जो कि गंधहीन केमिकल होता है, जो कमरे के तापमान पे जो है रासायनिक तत्व बनाए जाते हैं। वो इथाइलिन ऑक्साइड जो कीटाणु मारने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सब्जी मसालों में जो है यूज़ किया गया है। और यही रीज़न है कि कई देशों ने बैन कर रखा है। और इसके बावजूद ये जो सब्जी मसाले हैं भारत में जो है धड़ल्ले से बिक रहा है, धड़ल्ले से। जिस मसाले को मालदीव ने बैन कर दिया, सिंगापुर ने बैन कर दिया, हांगकांग ने बैन कर दिया, इसके अलावा जो है नेपाल ने बैन कर दिया, अमेरिका ने बैन कर दिया, वो सब्जी मसाला हमारे देश में जो है धड़ल्ले से बिक रहा है। तो धड़ल्ले से क्यों बिक रहा है? देखिए धड़ल्ले से बिकने का ये रीजन है अभिनव कि जो पहले तो इंटरनेशनल स्तर पे जो कोडेक्स कमेटी होती है, इसका कोई स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसलिए वो बिक रहा है। हर देश का अपना अपना अलग अलग जो है इसका स्टैंडर्ड है, इसलिए बिक रहा है। अब हम आते हैं भारत में, जो अदर कंट्रीज ने बैन कर दिया और इंडिया में बिक रहा है। तो हाल फिलहाल में जो अभी जो रिपोर्ट आई है, एफएसएसआई ने जो रिपोर्ट दी है, इसके बाद से स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने भी वहाँ पे जा करके, जहाँ पे ये कंपनीज का प्लांट है, वहाँ पे जाकर इंस्पेक्शन किया और सारी डिटेल्स निकाली। तो वहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा गया कि एफएसएसआई फाउंड नो ट्रेस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि एथिलीन ऑक्साइड इज सैंपल स्पाइस इन एमडीएच एंड एवरेस्ट से ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियली रूप से एफएसएसआई ने क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ इस तरह का एथिलीन ऑक्साइड जो है नहीं पाया जा रहा है। बाकी ये कंट्रीज कह रही हैं तो उनके पाया जा रहा है। हाँ, पाया जा रहा है। अब सोचिए कि सिंगापुर कह रहा है कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया जा रहा है जिससे कैंसर होता है, हांगकांग वही बात कह रहा है, नेपाल वही बात कह रहा है, मालदीव वही बात कह रहा है, बहुत सारे देश कह रहे हैं कि पाया जा रहा है और इससे कैंसर उत्पन्न होता है। और हमारे देश का एफएसएसआई कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, आप इसको एकदम मस्ती में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कि आप इसका अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ तौर पे एफएसएसआई ने कहा है कि हमने इसके लिए 25 सैंपल्स जो है एमडीएच के और
एवरेस्ट मसाले का चेक किया है, 6 और सैंपल जो है उसका रिपोर्ट आना बाकी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। अब उसकी रिपोर्ट आएगी तो अभी तक स्टिल उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने इसमें ये जो एथिलीन ऑक्साइड है इसका नहीं पाया है। लेकिन कंट्रीज, बाहरी कंट्रीज जो अमेरिका ने बैन कर रखा है, बाकी ऑस्ट्रेलिया बैन करने जा रहा है, हांगकांग के आपने प्रेस रिलीज में कह दिया कि भैया हम ये जो है चार जो इनके एवरेस्ट मसाला के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने बैन कर दिया, वो बैन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है और जांच में भारत सरकार की जो एफएसएसआई एजेंसी है वो ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है। बाकी जितना देश में फूड प्रोडक्ट बिकता है वो एफएसएसआई के मुहर लगने के बाद ही बिकता है। और आपको भी पता है कि हमारे देश में जितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं अधिकतर प्रोडक्ट सही नहीं है। ये आपको भी पता है कि घर का बना बनाया प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके टेस्ट में और जो आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसके बाद भी जो है एफएसएसआई मुहर लगाता है और उसके मुहर के बाद हर एक प्रोडक्ट बिकता है। यहाँ पे देखिए आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उस पे एफएसएसआई का मुहर लगा होता है। उसी के बाद से ये सारे प्रोडक्ट हमारे देश में बिकते हैं। अब ये सवाल भारत सरकार से, ये सवाल खाद्य संसाधन मंत्रालय से। फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके, वो इम्प्लीमेंट करती है उसको, उससे है कि लेकिन उससे भी कैसे हो सकती है, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि WTO की एक संस्था है, कोडेक्स कमेटी होती है इसको जांच करने के लिए। भारत में कोई भी कुछ भी नहीं ना बेच सकता है, ऐसा नहीं ना कि कोई भी प्रोडक्ट लाके आप बेच दिए। सर भारत सरकार का रिपोर्ट इस पे कह रही, भारत सरकार के, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि देयर इज नो एनी ट्रेस इन द यही हकीकत है कि कागज पे हमारे देश में सब कुछ सही है लेकिन हकीकत में हर चीज गलत है। अभी ये सड़क बनेगा, कागज में एकदम पूरा इसमें पैसा लगा दिया जाएगा। 14 करोड़ की सड़क 14 करोड़ कागज में दिखाया जाएगा और हकीकत में 4 करोड़ में जो है वो सड़क बन के तैयार हो जाता है। तो यही रीजन है कि जो कागज पे ये मसाले सही हैं लेकिन भारत के अलावे कई सारे देश कहते हैं कि सर इसमें जो है ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो कैंसर उत्पन्न करता है। और यही रीजन है कि आज हॉस्पिटल में भीड़ है, यही रीजन है कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यही रीजन है कि लोग जो है अचानक से दिल का दौरा पड़ जा रहा है, किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। इसलिए आपको चेतने की जरूरत है, ब्रांड से बेहतर लोकल बनने की जरूरत है। और जो भी मैं बातें कह रहा हूं हवा में तो बिल्कुल नहीं कह रहा। ये देखिए मेरे हाथ में हांगकांग और सिंगापुर का मीडिया प्रेस रिलीज है और इसमें साफ तौर पे सभी मसालों को क्यों बैन किया गया है उसमें सबका नाम लिखा हुआ है, बाकायदा फोटो खींच के। देखिए यहाँ पे एवरेस्ट फिश करी मसाला का यहाँ पे पिक्चर है और इसको बैन कर दिया गया है। और हमारे देश में आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा मसाला भारत बेचता है। सर एक बार फिर से सुनिए, सबसे ज्यादा मसाला भारत बेचता है और इस साल भारत ने $2.45 बिलियन का मसाला बेचा है, $2.45 बिलियन का। एक और बात आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो प्रोडक्ट हमारे देश में खुलेआम और धड़ल्ले से बिक रहे हैं वैसे प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्री बैन कर दे रही है और भारत के तकरीबन 500 से ज्यादा प्रोडक्ट यूरोप में बैन है। सही बोल रहा हूं मैं? देखिए ये तो आप मीडिया वालों का है, उसमें बैन है कि नहीं, रिकॉल किया गया है कि नहीं, क्या मीडिया वाला क्या है? नहीं ठीक है आप उसको बोले, रिकॉल किया गया है ना, जांच में 500 प्रोडक्ट को जांच किया जा रहा है ना, वहाँ अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो है ना। तो उस पे कुछ ना कुछ शक होगा तभी ना है। हाँ उनकी अपनी जांच एजेंसीज ने पाई है, जैसे कि अमेरिका की जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है उसने ऐसा अभी गरम मसाला को बैन कर दिया है, ऐसे अभी हांगकांग ने बैन कर दिया, अपने के यहाँ वो लोग बैन कर रहे हैं। तो ये बैन तो वो कर ही सकते हैं बिकॉज की वो चीज़ें उन्होंने पाया है इंडिया में। और इंडिया की जांच एजेंसी की क्या कही जाए, मैंने बताया ही आपको। ये कह रहे हैं कि नहीं सही है, आप खाइए पीजिए एकदम मस्त रहिए, रोग को घर पे लेके जाइए और मस्त बीमार पड़ के हॉस्पिटल का चक्कर काटिए। तो हम जो भी पहुंचा रहे हैं सर वो तथ्यों के आधार पे पहुंचा रहे हैं, फैक्ट्स के आधार पे पहुंचा रहे हैं और आपको एकदम सच बता रहे हैं कि ब्रांड के नाम पे जो भी आप खाते पीते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है और जो है वो आपके हेल्थ के लिए सही ही रहेगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है और ये जो यहाँ पे मसाला रखा हुआ है हमने बिखराया है आपको दिखाने के लिए। हम इसको घर न ले जा सकते हैं और ना ही हम यूज कर सकते हैं।
तो इसको हम यहाँ पे फेंकेंगे और फेंकने के बाद बोलेंगे जय हिंद, जय भारत। प्रोडक्ट यूज करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जानिए, उस पे क्या लिखा है ये पढ़िए।